भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का यही दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। संसार की मोहमाया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोहमाया स्वयं छूट जाती है, यही परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। श्री कृष्ण जी के उपदेश गीता में ये बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का ये दस्तूर है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी हैं। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल तो साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही समय मिलेगा। निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल न डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरे के भाव को समझना भी पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति दूसरों की जीत पर भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफ़ी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वार के धीश की अदालत में 100 गुना भी माफ़ है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसको चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं, तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण नहीं हो, वह वास्तव में स्वयं का शत्रु बन बैठता है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरी दिन की शुरुआत। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा दिन खराब है। श्री कृष्ण जी की लगन आपका यह लोक नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे दोहराया ना जाए, तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नज़रें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा हाथ तुमने मेरा, हाथ मेरी किस्मत बदल गई। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ कीजिए। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण जी ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ
प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या अपने भीतर अहंकार से देख रहे हो। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, लालच से नहीं, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति से कीजिए। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी आपको संभाल ही लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने ढूंढते हैं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा हाथ तुमने मेरा, हाथ मेरी किस्मत बदल गई। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख ले कर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। आपकी नीयत से भगवान खुश होते हैं और आपके दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार हों। शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। हम कड़वी गोली को गटाक से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय को खूब आनंद से उठाएं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम श्री कृष्ण है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी भी बने रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सहने वाला जब भी अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो इंसान का बदला भगवान लेते हैं। गीता में कहा गया है, परिवार में अगर एक सदस्य भी यदि परमात्मा का सिमरन करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्ति को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। उत्साह में बड़ी शक्ति है,
उत्साह से अधिक बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं पीछे आगे चारों तरफ देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी सिर्फ ईश्वर ही जानता है। संपूर्ण गीता का यही उद्घोष कि पहचानो तुम हो कौन। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता वो और ईमानदारी अपने कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। ये जितना निर्मल और निष्पान होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं बनाता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी कोई बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने पर वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन में स्वयं निर्मित होती है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मन सफ़ेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबाओगे वह वैसा रंग चढ़ जाएगा। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आत्मविश्वास और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। संतुष्ट मन ही इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या दुखी होना, ये सब मन की शरारतें हैं। उस इंसान से मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो,
मैं तुम्हें बाहर नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं रख सकते तो उसके साथ शत्रुता भी मत रखना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो व्यक्ति का समान है, कभी भी बढ़ती नहीं।